यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाइबल डेली टीचिंग में। हम लोग बाइबल से सीख रहे हैं, उत्पत्ति किताब क्या अध्ययन कर रहे हैं और उसमें से हमने आज तक 10 नंबर अध्याय तक कुछ शिक्षा को प्राप्त किया है और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 11 से। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि परमेश्वर नूह के परिवार से कैसे कैसे और क्या क्या परमेश्वर ने उनकी लाइफ में किया, तो आज हम आगे बढ़ के देखते हैं उसी नूह के परिवार में से एक मनुष्य जिसके मन में आया और बहुत सारे लोगों के उसने मन में डाला, क्यों ना हो सके कि हम अपने लिए एक बड़ा बुर्ज बनाएं जिसको हम बेबीलोन कहते हैं, बाबल का बुर्ज कहते हैं। तो उन लोगों ने एक अपने मन में एकता की और अपने मन में सलाह की और उस बात के लिए वो काम करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने एक बड़ा बुर्ज बनाने की कोशिश की। तो मैंने जो आपको बताना है उस बात के ऊपर आपने ध्यान देना है, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हो, आप बाइबल को जानते हो, आप एवरीडे परमेश्वर के बारे में सीखते हो और आज जो हमें सीखने के लिए मिले उसके ऊपर आप प्लीज ध्यान दें। तो उन लोगों के एक मन होने से उन लोगों ने उस बिल्डिंग को, उस बुर्ज को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर को खुद आके उस काम को रोकना पड़ा। आज भी हमें समझने की जरूरत है कि कई बार हमारे काम घर के होते हैं, हमारी लाइफ के होते हैं, क्यों रुक जाते हैं, उसका कारण क्या है। उस समय भी उन लोगों की ये इच्छा थी कि हम लोग अपना नाम इस धरती पे बनाना चाहते हैं। तो अपना नाम, जब भी इंसान अपना नाम बनाने के लिए ही काम करता है, तो ये नहीं है कि हम अपने नाम के लिए कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर अकेला हमें अपना नाम ही चाहिए, परमेश्वर का नाम नहीं चाहिए, तो उसमें हमारी परमेश्वर मदद नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने एक बुर्ज बनाने के लिए काम करना शुरू किया और वो एकता के साथ, एकता कह सकते हैं क्योंकि वो एक काम को लेके सीरियस हो गए कि हमने एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है। तो उस बिल्डिंग के चलते उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, खुदा को भूल गए। वो कहते हैं खुदा तक हम एक बड़ा बुर्ज बना देंगे। तो इस तरह इस चैप्टर में हमें मिलता है कि हमें कभी भी परमेश्वर को छोड़ के कोई काम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को भूल के कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने नाम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। भले वो सेवकाई हो, भले ही वो सेवा में काम करना हो, भले ही वो परमेश्वर के काम हो, भले ही वो संसार के कुछ काम हो, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बाइबल ने हमें सिखाया है कि अपने नाम के लिए अगर आप कुछ करोगे तो मैं आके आपकी मदद नहीं करूँगा। ये खुदावंद ने आप आके साबित किया और उन लोगों की लैंग्वेज को, बोली को अलग अलग कर दिया। तो लैंग्वेज भी उस समय से ही लेके इस धरती पे अलग अलग टंग्स हो गई, अलग अलग जुबान हो गई, जैसे हम लोग कितनी सारी भाषाओं को जानते हैं। तो इस तरह 11 नंबर अध्याय में यही सब चीज़ें हमारे लिए सीखने के लिए है। तो चलिए, हम लोग सीख चुके हैं अध्याय नंबर 11 को, अभी 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में बिग जर्नी टू लाइफ ऑफ इब्राहिम के बारे में शुरुआत होने वाली है। तो सो अमेजिंग, तो मेरे लिए, आपके लिए भी बहुत अमेजिंग होगा इन सब वचनों को समझने के लिए। टू कॉल फॉर टू लॉर्ड, और परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज दी, उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 में से। और जब बात की तो परमेश्वर के उस वचन को सुन के इब्राहिम ने खुदा को आवाज दी और कहा, मैं परमेश्वर यहीं पे हूं, आप बताएं मुझे क्या करना है। वो लोग अपने लिए काम करना चाहते थे। डिफरेंस क्या है, अलग क्या है? एक मनुष्य अपने लिए करना चाहता है, एक मनुष्य परमेश्वर के लिए करना चाहता है। एक मनुष्य अपने मन की बात सुनता है, एक मनुष्य परमेश्वर के मन की बात सुनता है। यही अलग अलग हिस्सा है जिसको हमने समझना है।
परमेश्वर ने आज दुनिया में वर्ल्ड टावर है जिसको बुर्ज खलीफा बोलते हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना पाए वो लोग? आप लोग जानते हो कि उन लोगों ने, अगर आप गए हो देश विदेश में तो आप बड़े अच्छी रीति से जानते हो, अगर नहीं गए तो भी जान लीजिए, क्योंकि मैं उस समय जब ये बुर्ज खलीफा बन रहा था तो मैं उस समय प्रेजेंट था उसी मुल्क में। मैं जॉब के लिए गया हुआ था और मैंने उसको बनते हुए उसका वर्किंग और उसके बहुत सारे हिस्सों को देखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट मैं उस समय 2006, 7, 8 में और मैं वहीं पे था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों मजदूरों का ये जो हिस्सा था वहाँ पे इस्तेमाल किए गए और लाखों के साथ वहाँ पे सैलरी थी। अब बात सुनिए, उन लोगों ने उनको बहुत सारी चैरिटी की वहाँ पे, वहाँ बहुत सारे जुम्मे, मतलब मीन्स वो एक छुट्टी के बहुत सारे पैसे, लाखों रुपया एक दिन का, करोड़ों रुपया एक दिन का वो फ्री में देते थे। उनको मालूम था कि अगर हमने दुनिया में से सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो हमें एक बड़ी चैरिटी की, बड़े दान की, बड़े काम की ज़रूरत है, और वो उन्होंने लोगों के साथ किया। तो ये इस तरह उन्होंने अपना नाम बनाने से पहले अपने परमेश्वर को याद रखा। तो हम लोग भी इस तरह सीख सकते हैं कि हमें भी कोई काम करना है तो हमें अपने परमेश्वर को, अपने जीसस क्राइस्ट को, खुदावंद को याद रखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह वो बड़ा बुर्ज बन नहीं पाया, और आज संसार में आज बिल्डिंग सबसे बड़ी आप देखते हो तो वो है, पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट में थी, अमेरिका में थी, तो वो अमेरिका में बिल्डिंग गिरा दी गई। तो आप लोग जानते हो कि अमेरिका के बहुत सारे लोग जीसस की जो लाइफ है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इन बात के लिए नास्तिक होना शुरू कर दिया। तो इस तरह वो काम हो नहीं पाए जो वर्ल्ड लेवल के होने चाहिए थे। चलिए, ये शारीरिक थोड़ी बातें, इसको आप समझने के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन हम फिर दोबारा वचन के पास चलते हैं। तो परमेश्वर के वचन से हमें उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 से जो मिलता है वो ये कि इब्राहिम को आवाज दी जब परमेश्वर ने, तो उसने उसी समय परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने उनको कहा कि मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तू धरती के सब लोगों से, सब जातियों में से, सब जितने मनुष्य होंगे सबसे बड़ा इंसान होगा, और तेरे पास आशीष और प्लस आशीष होगी। तो ये पूरे उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 में से आप देखें तो परमेश्वर की प्रॉमिस के साथ वो चलना उसने शुरू कर दिया। उसमें से जाके वो एक बड़ा फैमिली, एक बड़ा काल आ गया, तो वो उस जगह को छोड़ के मिस्र देश में जाते हैं। वहां पे उनको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे करके राजा के पास उसके बहुत सारे हिस्से जो आप बाइबल में से जानते हो, क्योंकि मैं उनके विषयों में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बाइबल उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 को पढ़ लेना, और कुछ बातें जो अभी मैं सोशल आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग पढ़ के उसको में देख सकते हो। तो परमेश्वर की आवाज सुनने का मतलब ये है, परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब ये है कि एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर लेना। बस अगर हम लोग ये बात समझ जाएं कि इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने आवाज सुनी, उसी समय परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। कुछ लोगों ने अपना नाम बनाने के लिए बड़ा बुर्ज बनाना चाहा, वो नहीं कर पाए। आज संसार में एक बड़ी बिल्डिंग है, उन लोगों ने अपना नाम से पहले बहुत सारे काम किए थे, क्योंकि हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे किए थे कि जिससे उन्होंने वो बड़ी बिल्डिंग इस दुनिया में बना पाए वो। तो इस तरह हम लोग अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उस नॉलेज से हमें मालूम चलता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर को ही याद रखने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर को याद रखते हैं तो डेड श्योर ये चीजें
श्योरली बड़ी क्रिएटिविटी के साथ हमारी लाइफ में आएंगी। तो जब ये ऐसा होगा तो आप लोग भी देखेंगे और बहुत सारे लोग देखेंगे, और आपके जीसस की, मेरे जीसस की, पूरे दुनिया के जीसस की बड़ी बात होगी कि वो जीसस खुदावंत का बेटा अपने लोगों को बहुत बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करता है। तो अध्याय नंबर उत्पत्ति 12 में हम इतना ही देखते हैं। आज की वीडियो इतनी, क्योंकि लंबी हो जाएगी। कल मैं इसके बारे में बात करूंगा और आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर आपका अनुग्रह यीशु के नाम से इनके जीवन में हो, और यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से ये अद्भुत रीति से बरकत पाए, यीशु के नाम से, आमीन।